एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के चैनल पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं BFUHS GMCH DHS पंजाब की प्रेपरेशन, जब मैं रेगुलरली आपको MCQs करवाऊंगी। जैसे कि आप सुबह देखते हो मैं RRB एंड नॉर्सेट के 1700 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ऐसे ही मैं BFUHS के एग्जाम तक आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस रेगुलरली 10 12 क्वेश्चन करा के करवाऊंगी। हम हर टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, हर रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं डिटेल्ड वर्जन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि आप रेगुलरली क्लासेस देख पाओ। मैं ये क्लासेस का टाइम जो है 5:30 PM रखने वाली हूँ ताकि आप रेगुलरली इन क्लासेस को देख पाओ और यहाँ पे आके अपनी अटेंडेंस दो। एंड जो भी बच्चा पूछ रहा था कि मैम 129 पोस्टें DHS के लिए बैचेस, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 2 बैचेस हैं जिसमें फुल थ्योरी बेसिक से लेके प्लस पंजाबी आपका दोनों क्लियर मैं करवाऊंगी, क्योंकि जैसे ही 129 का एग्जाम हो के हटेगा वैसे ही DHS पंजाब की पोस्टें आ जाएंगी। जैसे अभी एग्जाम होके हटा 120 का, 129 की आ गया, ऐसे ही DHS और GMCH का आ जाएगा। तो 4 मंथ्स का जो फुल फ्लेज्ड फुल थ्योरी एंड पंजाबी का बैच है उसकी जो फीस है ओनली एंड ओनली 2499 है, जिसमें हम हर एक चीज़ करने वाले हैं। पंजाबी भी, फुल थ्योरी, बेसिक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें 129 पोस्टें DHS और GMCH की प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आपको GMCH तक प्रिपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स का भी है हमारे पास बैच, जिसकी फीस है ओनली 3199। तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आज ही मेरे से बात करके। हर एक चीज कवर होगी, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, एवरीथिंग। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ना है, आपको मेरे से यहाँ पे समझ आ रहा है, तो आप फटाफट से आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे बात करके। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट सबको जो भी सीरीज में जुड़ रहा है मेरे यहाँ पे मेरे साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, तो जो वीडियो है आपके पास रेगुलरली अपलोड होगी 5:30 PM, तो बी रेडी फॉर रेगुलरली अपलोड, ठीक है, रेगुलर अपलोड ऑफ द वीडियो। पहला ही क्वेश्चन है, हॉस्पाइस इज अ ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। जो हॉस्पाइस केयर आप देते हो, ये जो हॉस्पाइस केयर है ये आप किस कंसेप्ट के लिए देते हो, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि हॉस्पाइस क्या है। एक स्पेशल हॉस्पिटल सर्विसेज होती हैं जो कि हम डाइंग पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले ऑप्शंस देख ले, कार्डिक पेशेंट को, साइकेट्रिक पेशेंट को, टर्मिनली इल पेशेंट को, ऑल को। जो टर्मिनली इल पेशेंट है, मतलब किसी के पास थोड़ा टाइम है, ठीक है, जो कि अपनी डेथ के बिल्कुल नियर बाय है, जिसको मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ, पीपल who are dying are cared for, ठीक है, जो अपनी डेथ के बिल्कुल पास है, ठीक है, और उसको क्वालिटी कंफर्ट देने के लिए, ठीक है, उसको केयर, 3 चीजें हैं, केयर, क्वालिटी एंड कंफर्ट देने के लिए, ये तीनों चीजें देने के लिए हम क्या देते हैं, हॉस्पाइस केयर देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, हॉस्पाइस केयर देते हैं, क्वालिटी, केयर एंड कंफर्ट देने के लिए, ताकि उसका जितना भी लाइफ टाइम स्पैन बचा है उसको वो इजीली जो है पास ऑन कर ले। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर मटेरियल कैन बी ऑटोक्लेव्ड और स्टराइल। तो इनमें से कौन सा सूचर मटेरियल है जो कि ऑटोक्लेव हो सकता है और उसकी स्टरलाइजेशन भी हो सकती है। ऑप्शन है सिल्क एंड लिनन, कैटगट एंड पॉलीग्लैक्टिन, PDS एंड पॉलिएस्टर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड कोलेजन। जो ऑब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं वो तो बॉडी के अंदर ही चले गए, ठीक है ना, उनको तो आप नहीं कर सकते ऑटोक्लेव्ड एंड स्टरलाइज। बट जो सिल्क एंड लीनल वाले स्विचन होते हैं इनको आप ऑटोक्लेव्ड और स्टरलाइजेशन कर सकते हो। ये आपका प्रीवियस एग्जाम्स GMCH का क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट है, वो सूचर से क्वेश्चंस काफी डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेजेस इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग एंड इमोबिलाइजेशन एल्बो, एंकल एंड नी। तो इनमें से कौन सी बैंडेज आप यूज करते हो
जो एल्बो है एंकल और नी को इमोबिलाइज रखने के लिए, मतलब उसको हिलाना नहीं है, और उसको सपोर्ट करने के लिए आप कौन सी बैंडेजेस यूज करते हो? सर्कुलर, फिगर ऑफ 8, स्पाइरल, रिवर्स, स्पाइरल। सो हमेशा याद रखो जो फिगर ऑफ 8 वाली बैंडेजेस आपने फंडामेंटल जब की होगी अपनी जीएनएम एंड बीएससी में, उसमें टाइप ऑफ बैंडेजेस आपने पढ़ा होगा। सो उसमें जो टाइप है फिगर ऑफ 8 वाली बैंडेज जो है आप यूज करते हो अगर आपको एल्बो, एंकल और नी के जॉइंट को इमोबिलाइज करना है प्लस सपोर्ट करना है। क्लियर? चल नेक्स्ट टॉट से क्वेश्चन है, when being interviewed for a position as a registered professional nurse, the applicant is asked to identify an example of intentional tort. What is the appropriate response? तो क्या हुआ, एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स है, ठीक है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसको पूछा जा रहा है कि इनमें से इंटेंशनल टॉट बताओ कौन सा है। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के की गई इलीगल हरकत, ठीक है। तो आपका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, माल प्रैक्टिस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या फिर नेग्लिजेंस। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करना इज अ intentional tort, माल प्रैक्टिसेस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड नेग्लिजेंस जो है ये नॉन इंटेंशनल है, मतलब हो गया, उसे पता नहीं था, उससे गलती से हो गया, ठीक है, उसने इंटेंशनली नहीं किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बर्न इंजरी इज मोर फ्रीक्वेंट? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसमें से कौन सी टाइप ऑफ इंजरी जो है मोर फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है हमें पेशेंट में बर्न की? केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, थर्मल बर्न, रेडिएशन रिलेटेड बर्न। सो इट्स अ थर्मल बर्न। जो थर्मल बर्न है वो मोर फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ बर्न इंजरी है जो कि देखने को मिलती है। आपने देखा होगा आपकी मदर्स जो हैं घर पे खाना बनाती हैं, उनके कभी फ्यूम से, स्टीम से, हॉट लिक्विड से, गर्म चाय, गर्म पानी से जल जाता है, ठीक है। सो ये जो थर्मल है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली होने वाली इंजरीज है जो कि बर्न की टाइप है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैचेस का क्लियर कर दूं बच्चे। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको रिव्यूज चेक करने हैं, कम्युनिटी सेक्शंस पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप डायरेक्टली बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो अगर आप पढ़ोगे तभी होगा, अदरवाइज सिक्योर सिलेक्शन और श्योर सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, ठीक है। मैं अपना 100% दूंगी, आपको अपना 101% देना है, ठीक है। सो उसमें ही सिक्योर और श्योर सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे आप बच्चे 129 है और 129 ही सिलेक्ट होंगे, पर वो 129 वही होंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत की होगी, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लग जाओ, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जैसे ये 129 पोस्टें खत्म होंगी, साथ ही में डीएचएस पंजाब की 500 प्लस वैकेंसीज आनी है, साथ ही में जीएमसीएच की रिलीज हो जाएंगी। तो दो बैचेस है मेरे पास, एक है 4 मंथ्स का फुल थ्योरी एंड पंजाबी। फुल थ्योरी कराई जाएगी, बेसिक्स या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं खुद कराऊंगी, प्लस पंजाबी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499, 6 मंथ्स की है 3199। उतनी ही फीस है जितना आपको दे सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, और उतना ही है जितना आपको अच्छे से पढ़ना है आपको जितना अच्छे से, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल फीसेस हैं, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे से आपकी क्लासेस कवर होंगी, मैं खुद से पढ़ाऊंगी आपको, हर एक चीज़ डिटेल में करने वाले हैं हम। आपको एमसीक्यूज हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ डिटेल में चलने वाला है, ठीक है। तो आप डीले मत करो फटाफट से। और सबसे बड़ी बात है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आप रिकॉर्डिंग्स को तो रिपीट में जितनी बार मर्जी देखो, और लाइव तो आप रेगुलरली मेरे साथ ज्वाइन करोगे ही करोगे। तो आप डीले मत करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो। 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का अगर आपको बैचेस ही ज्वाइन करने हैं, लेट हो जाओगे फिर एंड में बोलते हो मैम हमें पहले पता होता तो हम पहले आपके पास आते, इधर उधर ना जाते, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द ऑब्जॉर्प्शन इन द बॉडी द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज स्लोली गिवन दैट कॉल्ड एज। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को आई थिंक ये नहीं पता होगा। सो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्लोली देते हो पेशेंट को ताकि ऑब्जॉर्प्शन हो सके बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्टोक्लाइसिस या फिर कॉलोनिक इरिगेशन, सपोस्ट्री या फिर सुप्रेशन। तो याद रखना, जब भी आपको ऑब्जॉर्प्शन करानी है बॉडी में, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्लोली देना है, ठीक है, तो वो हम थ्रू द रेक्टम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैटोक्लाइसिस, ठीक है, कैटोक्लाइसिस। इसको हम मर्पी डिप भी बोलते हैं, लिख लेना अपनी कॉपी पे,
मर्फरी डिप भी बोलते हैं, रेक्टल इन्फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो फ्लूइड जो है स्लोली स्लोली इन्फ्यूज किया जाता है मेडिकेटेड, ठीक है, रेक्टम के थ्रू। नेक्स्ट है नर्स प्लान्स टू गिव द इंसुलिन इन द abdomen ऑफ एन obese पेशेंट, BFUHS का क्वेश्चन है ये, विच नीडल एंगल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर आप किसी के इंसुलिन लगाने जा रहे हो abdomen में, obese पेशेंट है, तो कौन सा एंगल यूज करोगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। सो इट्स अ 90 डिग्री एंगल। obese पेशेंट के जब भी आप abdomen पे इंसुलिन लगा रहे हो सबक्यूटेनियसली, प्रॉपर 90 डिग्री पे एंगल लगाओ क्योंकि फैट ज़्यादा होता है, क्लियर। नेक्स्ट है द नर्स फाइंड अ पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव in a patient unit, what is the primary response or action by the nurse, repeated question। so जैसे कि मैंने बोला रिपीटेड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पेशेंट आपको यूनिट में अनरिस्पॉन्सिव दिख रहा है तो आपका प्राइमरी एक्शन क्या रहेगा, सबसे पहले असेस कॉन्शियसनेस, गिव टू ब्रेथ, परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, चेक फॉर सीरियस ब्लीडिंग। तो अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ में भी अगर इंज्यूम करो, अगर आपको कोई गिरा हुआ दिख रहा है तो सबसे पहले जाके पूछोगे क्या हुआ आपको, वॉट इज़ योर नेम, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप उसकी कॉन्शियसनेस चेक करोगे, ठीक है, असेस फॉर कॉन्शियसनेस, ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी करोगे। यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्स हमेशा असेस फॉर कॉन्शियसनेस ही रहेगा। नेक्स्ट है विच शुड द नर्स इंक्लूड इन अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ पेशेंट हु जस्ट हैड अ टोटल लेरेंजेक्टमी। सो अगर किसी का टोटल लेरिंग्स को रिमूव किया है तो अब आपका प्रायोरिटी केयर क्या रहेगा, प्लान ऑफ केयर में क्या इंक्लूड करोगे, सक्शनिंग द ट्रेक्योस्टमी ट्यूब वेन एवर नेसेसरी, रिमूव द आउटर ट्रेक्योस्टमी ट्यूब वेन रिक्वायर्ड, प्लेसिंग द पेशेंट इन ऑर्थोपेनिक पोजिशन, इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू विस्पर। नो, कभी भी अगर टोटल लेरेंजेक्टमी होती है तो आपको विस्परिंग के लिए नहीं बोलना, बिकॉज अभी ऑपरेट हुआ है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन भी नहीं देते। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे जो है म्यूकस प्लग्ड इन ना हो, कुछ भी ना हो, सक्शनिंग ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो ट्रेक्योस्टमी ट्यूब को कॉन्टिन्यूशन में जब जब नेसेसरी है सक्शनिंग करते रहो ताकि वहाँ पे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो एयरवे में, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द नर्स प्रिपेयर टू इरीगेट द पेशेंट इरिटेंट आई एज्यूमिंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर अवेलेबल, विच वन इज द बेस्ट फॉर स्कूल नर्स टू यूज एट दिस टाइम। तो एक नर्स है इरीगेट करने वाली है बच्चे की, पेशेंट की आई को, मतलब साफ करने वाली है, इरिटेटेड आई को इरीगेट करना है, मतलब उसकी आईज में कुछ हुआ है तो उसको आपने साफ करना है। तो एज्यूम करो कि ये सारे सॉल्यूशन आपके पास पड़े हैं, तो इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या आप यूज करोगे, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मल सलाइन या फिर टैप वाटर। तो क्वेश्चन जो भी एंड में हम करेंगे उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के रेगुलरली अपडेट करना है मुझे कि आप लोग जो है रेगुलरली कमेंट्स कर रहे हो। जब भी आपका पेपर आएगा सो जिस बच्चे का भी कमेंट मुझे रेगुलरली दिखेगा उस बच्चे को मैं खुद से बोल के यूट्यूब वीडियो पे फ्री टेस्ट सीरीज दूंगी 1 वीक पहले, ताकि वो फ्रीली सारे टेस्ट जो है कर पाएगा और प्रॉपरली उन टेस्ट को कर पाएगा, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन करके हम रेगुलरली करेंगे, आगे भी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो कल 5:30 रेगुलरली आपको क्वेश्चन की सीरीज़ मिलने वाली है। एंड चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो सुबह 12-12:30 बजे उसकी वीडियो भी आती है। बाकी बैचेस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। 4 मंथ्स का बैच है, 6 मंथ्स का बैच है, फीस बहुत ही अफोर्डेबल है। 4 मंथ्स की है 2499, 6 मंथ्स की है 3199। नंबर पे आप मेरे से बात करके अपने सारे डाउट क्लियर करके, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, लाइव आप लगा सकते हो। 129 पोस्टें DHS GMCH की इकट्ठी प्रिपरेशन हो जाएगी, फुल थ्योरी एंड पंजाबी सब कुछ रहने वाला है। सो टिल देन हम कल मिलते हैं न्यू वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 5:30।